हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज हम बात करेंगे एचएसएससी के थ्रू आई हुई सिविल ड्राफ्टमैन 2026 के वैकेंसी के बारे में। इसमें दो ग्रुप है। हम कहें कि मोटा मोटी दोनों ग्रुप के बारे में हम बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। आप लोगों का बहुत सारा एसएमएस आ रहा है कि सर बुक कौन सा ले, एमसीक्यू कहाँ से करें। हम मोटी मोटी सब पर आज बात करने वाले हैं, तो बहुत सारा डाउट आज आपका क्लियर होने वाला है। देखिएगा, सबसे पहला हम बता रहे हैं कि किसी भी वैकेंसी को, है ना, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्लियर करने का सबसे पहला जो होता है कि पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, बल्कि हम कहें कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए। उसके सिलेबस में क्या एकदम रटा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ऐसा नहीं कि जो जहां से कोई कुछ भी दे रहा है कि पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। सिलेबस देखिए, क्योंकि आपके ड्राफ्टमैन में सिलेबस लिमिटेड है, बहुत सारे सिलेबस में नहीं है। यदि आप जेई का प्रिपरेशन किए हैं, हो सकता है आप जेई का प्रिपरेशन किए हैं, आपके पास जेई का नोट्स है, तो आप सोचेंगे हम जेई का पढ़ेंगे तो ड्राफ्टमैन काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन जेई में कुछ आपको फालतू मेहनत करना पड़ेगा। ड्राफ्टमैन में सर जेई में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। क्या एक्स्ट्रा है? बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है। जैसे कि हम पढ़ेंगे आपका ब्रिक, तो ब्रिक का टेस्ट नहीं है। ब्रिक का आपके सिलेबस में फील्ड टेस्ट है, लैब टेस्ट नहीं है। स्टोन हो गया, स्टोन का कोई टेस्ट ही नहीं है ड्राफ्टमैन के सिलेबस में, है ना। जैसे सीमेंट हो गया, सीमेंट का टेस्ट है। तो ऐसा है कि बहुत डिफेक्ट, पेंट है, पेंट के डिफेक्ट नहीं पढ़ना है हमको, जबकि टिम्बर में डिफेक्ट पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजें जेई में एक्स्ट्रा है। यदि आप जेई का नोट्स पढ़ के फिर ड्राफ्टमैन क्लियर करना चाहते हैं तो फालतू में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करना है क्या कि सर आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट आपको सिलेबस क्या है। अब फिर आप बताए आपका क्वेश्चन सिलेबस के बाहर आ गया तो बाहर क्यों आएगा? सिलेबस दिया क्यों जाता है, इसीलिए तो बाहर का नहीं आएगा। अब एक दो क्वेश्चन बाहर का आपका लगेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सिलेबस से जुड़ा रहता है। एक दो क्वेश्चन लगेगा कि देखो एक बाहर आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली वो एग्जाम वाले जोड़ करके पूछ देते हैं। तो पहला है कि सर सिलेबस आपका पता होना चाहिए। सर दूसरा क्या है? सर दूसरा आपको ना अपने से नहीं पढ़ना है। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो टीचर उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाता है। ये नहीं आपको कहीं ना कहीं से बैच ले लेना है ना, कहीं ना कहीं से क्या ले लेना है, बैच लेना है। आप कहेंगे कि बैच का प्रमोशन करें, ना ना, हम वो नहीं कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि जो कभी किसी का बैच लेकर पढ़ा हुआ है वो ना ले चलेगा। जैसे कोई है कि जेई का बैच पढ़ा हुआ है किसी टीचर से, तो उसके लिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। यदि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना सिलेबस देख करके अपने जेई में से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा कभी पढ़ा नहीं है, वो जैसे कि आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, बीटेक किया, कभी वो लिया ही नहीं है बैच, ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं पढ़ा है, तो उसको हम सजेशन देंगे वो बैच ले ले। हमें नहीं कहेंगे मेरा ही लीजिए, है ना। मेरा ले लेंगे तो और अच्छी बात है। बहुत सस्ता बैच है मेरा, 600 रुपए का बैच है ना, बहुत सस्ता है। बहुत सारी चीजें देते हैं, लाइव क्लास देते हैं, पीडीएफ, प्रिंटेबल पीडीएफ देते हैं। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी कराते हैं, थ्योरी भी कराते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, फुल टेस्ट देते हैं। हम 600 रुपए मात्र, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, बैच आप ले लीजिए, बैच लीजिए। बैच से क्या होगा कि टीचर जो चीज आपको 3-4 बार पढ़ने में समझ आएगा ना, 4 बार 5 बार पढ़ने में फिर आपको याद होगा, समझने में टाइम लगेगा। टीचर उसको इतने आसानी तरीके से एक बार में बताएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो बैच आप जरूर लें। बैच लेकर क्या करें? सर बैच लेकर आप इसको पढ़िए, तो क्या पढ़ने से काम नहीं हो जाएगा? नहीं, ये जो है सबसे जरूरी बात है। जो थर्ड नंबर है ना, जो थर्ड नंबर वाला है सबसे जरूरी है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। हर हम वीडियो में बताते हैं कि पढ़ने के साथ साथ आपको रिवीजन नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे कि कैसे पढ़ना है? जैसे कि मान लेते हैं सिटी पढ़ना शुरू किए। ऐसा देखिए, पढ़ने का तरीका है, समझिए। हो सकता है आपको न पसंद आए, हम अपना तरीका बता रहे हैं। सिटी आप शुरू किए, आप रोज 2 घंटा सीटी पढ़ रहे हैं, समझिएगा। 2 घंटा सीटी, और भी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का नाम रहे। एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। एक दिन में आप सीटी पढ़ रहे हैं 2 घंटा। अब 10 दिन एक दिन में मान लीजिए सीटी पढ़े, 3-4 दिन सीटी पढ़े, मान लीजिए 30 पेज पढ़ चुके। अब चौथे दिन 2 घंटा की जगह सीटी 1.5 घंटा कर दीजिए। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, 1.5 घंटा कर दीजिए। अब 3-4 दिन बाद पीछे का आधा घंटा रिवीजन में दीजिए। अब फिर एक हफ्ता बाद 1.5 घंटा की जगह 1 घंटा आगे बढ़िए। पहले 2 घंटा पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ते पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। पीछे से रिवीजन कर रहे हैं ना, आधा घंटा, बिल्कुल। अब फिर कुछ दिनों बाद 1 घंटा पढ़िए,
और आधा घंटा रिवीजन को भी आगे बढ़ाइए, एक एक घंटा को भी आगे बढ़ाइए, आधा घंटा रिवीजन को भी आगे बढ़ाइए, फिर वो आधे घंटा पीछे से रिवीजन करिए। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि भूलने से पहले उसको कई बार रिवीजन कर दीजिए, भूले भूले तब तक वो रिवीजन हो जाए। अब पढ़े तो सीटी 2 ही घंटा रहे हैं, पर सीटी 2 ही घंटा रहे। यदि आप कहेंगे तो इस पर हम एक और वीडियो ला देंगे, यदि कमेंट करेंगे ना तो कैसे पढ़ें कि वो हमको भूले ही ना, इस पर भी हम बना देंगे। देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं या कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं, कंटेंट तो दे रहे हैं, समझाने के तरीके में थोड़ा बहुत, हाँ कंटेंट में भी थोड़ा बहुत वेरी करता है, समझाने के तरीके में वेरी करता है। या छोड़िए ना, और टीचर को छोड़िए, हमसे 100 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे अच्छा नंबर लाएंगे, या दूसरे टीचर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छा लाएंगे 10 नंबर, क्यों 10 लड़के अच्छा नंबर लाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी अच्छा होता है। मेन तो यही है ना कि भाई पढ़ कब रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो मेन यही होता है कि वो किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं। तो ऐसा आप रिवीजन कर सकते हैं। तो सिलेबस देखिए, कोई बैच लीजिए, यदि आपके पास पहले से बैच है कोई दिक्कत नहीं है, बैच लेने से फायदा बहुत है, अपने आप में फायदे, रेगुलरिटी बनी रहती है। चौथा आपका यही हम बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि सिलेबस देख लीजिए, बैच ले लिए और रिवीजन करें ना। ऐसा नहीं है कि 15 दिन रिवीजन किए और 10 दिन घर चले गए घूमने, 15 दिन रिवीजन किए, फिर लगन आ रहा है, लगन में चल गए खाना खाने, दोस्त के शादी में जा रहे हैं, रिलेशन वालों के शादी में जा रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो क्या करना है सर? सर रेगुलरिटी जरूरी है ना। चौथा आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलर देना पड़ेगा। कब तक? जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक। जैसे मेरा बैच जब आपकी वैकेंसी आई तभी से चालू है, और जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक थियरी एमसीक्यू कराते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की रेगुलरिटी बनी रहे। जब मेरा रेगुलरिटी बना रहेगा तभी बच्चों की रेगुलरिटी बना रहेगा। तो रेगुलरिटी भी क्या है आपका? जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना ये सब नहीं जरूरी है, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन और रेगुलरिटी, है ना। इसीलिए आप देखेंगे मेरी रेगुलरिटी से आप सीख सकते हैं, जो बच्चे मेरा बैच लिए हैं एक दिन गैप नहीं करते हैं। संडे को भी वीडियो आता है, बस पढ़ाई से रिलेटेड, संडे को फ्री रहते हैं, जैसे कि संडे को वीडियो नहीं आता, लेकिन ये जो बना रहे हैं संडे को ही ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी होता है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह देना होता है, संडे को बनाते हैं। तो रेगुलरिटी है, वीडियो आपका डेली पहुंचता रहता है, तो रेगुलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथा आता है सर ठीक है, एक बात जानिए, वीडियो बनाने से कुछ, वीडियो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये सच्चाई है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा सर? नोट्स बनाना पड़ेगा। अपना नोट से जब रिवीजन करेंगे ना बहुत तेज याद होगा, अपने नोट से रिवीजन करेंगे तो बहुत तेज होगा। लेकिन समस्या यह है कि फिर अपने नोट्स बनाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, इनमें बहुत लंबे लंबे टॉपिक होते हैं ना, फिर लिखते ही रह जाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो उसके सोल्यूशन के लिए जो हम पढ़ाते हैं ना बैच में, इसी को हम बुक दे देते हैं। बुक मतलब क्या हो गया कि हम पढ़ाएंगे आपको 20 लेक्चर, मान लेते हैं 20 लेक्चर है, 20 लेक्चर को हम 20 पेज में दे देंगे आपको, 20 का कम हो जाएगा, 30 पेज में दे देंगे। 20 लेक्चर को हम कहते हैं 30 भी का 40 पेज में, A4 साइज में। 20 लेक्चर को हम 40 पेज में आपको दे देंगे, बुक के फॉर्म में दे देंगे। निकालेंगे 40 पेज का, 40 रुपया मैक्सिमम लग जाएगा। एक पेज का 1 रुपया लेते हैं, 80 रुपया, 100 रुपया लग जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही हम देखें, हम जो पढ़ाते हैं उसका बुक दे देते हैं, बच्चे प्रिंट निकाल लेते हैं फटाक से और पढ़ लेते हैं। यदि आपको भी बुक चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमको SMS कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे आपका। मतलब अगला सर नोट्स बनाइए, नहीं तो हम बुक तो दे ही रहे हैं, हम बुक दे ही रहे हैं, भाई रिवीजन करेंगे कहाँ से? तो भाई ऑनलाइन में नोट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑनलाइन में नोट्स बनाना बहुत मुश्किल, क्योंकि रजाई में बैठकर पढ़ने का बच्चों का आदत हो गया, इसीलिए हम बुक देते हैं कि आप बुक निकाल लीजिए, है ना। तो आप यदि आप इस नंबर पे SMS करें 8756394248, हम आपको बुक दे देंगे कि कौन सा? सर बिल्डिंग मटेरियल का बुक भेज देंगे आपको, सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बुक भेज देंगे। उसके साथ साथ ये तो मेरे पास है, उसके साथ साथ यदि आप सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन, तो उस पर दोनों बुक मिल जाएगा। लेकिन यदि सिविल टेक सोल्यूशन एप्लीकेशन पे जाएंगे, फिर आप रजिस्टर करके फिर जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उस हरियाणा के वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इन दोनों के साथ साथ एप्लीकेशन में हम स्टील स्ट्रक्चर का भी डाल दिए हैं, स्टील स्ट्रक्चर का नोट डाल दिए हैं, प्लस हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का 1-2 दिन में बना देंगे नोट, ये सारा एप्लीकेशन पे मिलेगा। क्योंकि ये दोनों तो हम भेज देंगे, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा एप्लीकेशन पे है ना। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग फिर 1 हफ्ते में हम PHI भी बना देंगे,
है ना, पीछे के साथ साथ ऑटो कैड वगैरह, इलेक्ट्रिकल पॉइंट, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम बुक दे देते हैं कि देखिए कंप्लीट कंप्लीट, हम आपको कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। अभी हम बात करेंगे कि हम सिलेबस कब तक खत्म करने वाले हैं। तो क्या करना है, इतना करने के बाद, इतना करने के बाद सर क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, इतना करने के बाद नहीं होगा। देखिए पढ़ना अलग चीज होता है, पढ़ना अलग चीज होता है। हम लोग तो सिंपल भाषा में पढ़ा देते हैं, लेकिन मेन ये होता है कि एग्जाम में आता कैसा है, एग्जामिनर पूछता कैसा है, एग्जामिनर घुमाता कैसा है चीजों को। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप टेस्ट लगाइए। अब क्या लगाइए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाएंगे तो पता चलेगा कि एग्जाम की फीलिंग कैसे आएगी, कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। अब देखिए टेस्ट लगाने का भी तरीका होता है, वही हम कह रहे हैं, टीचर जो होता है सारी चीजों को बता देता है कि कैसे क्या करना है। टेस्ट लगाने का तरीका क्या है कि जब टेस्ट लगा रहे हैं तो कभी भी तुक्का मत मारिए। कैसे पता चल पाएगा आपका, मतलब आप कितने पानी में है वो कैसे पता चलेगा, जब आप एग्जैक्ट जो आएगा उसी को ट्रिक करना है। जो आएगा उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। जो नहीं आ रहा है या कंफ्यूजन है छोड़ दीजिए। अपने मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन है उसको छोड़िए। नहीं तो मान लेते हैं 20 क्वेश्चन, हम दो तरह का टेस्ट देते हैं, एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं और एक फुल टेस्ट देते हैं ना। कम से कम 10 के आसपास फुल टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट तो बहुत ज्यादा मिलता है। तो 20 क्वेश्चन देते हैं 10 मिनट में। अब 20 क्वेश्चन है, मान लीजिए कितना है आपका, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। अब कितना सही करते रहे, मान लेते 10 क्वेश्चन आपको आता है, फिक्स आता है, आपको 10 क्वेश्चन आता है, उसके साथ साथ 6 क्वेश्चन तुक्का लगा दिए। 6 क्वेश्चन तुक्का, अब तो पता चल जाएगा ना 16 नंबर आ रहा है, आप तो खुश रहेंगे। लेकिन जो तुक्का लगाए हैं कोई जरूरत थोड़ी है कि एग्जाम में सही हो जाए। तो कभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, तुक्का आपको नहीं लगाना है, एग्जैक्ट जो आ रहा है वही लगाना है। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तुक्का चलता है, तो इतना आपको करना पड़ेगा, इतना आपको करना पड़ेगा। अभी मार्केट में आपका कोई बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए, हाँ ना, हम बैच के बारे में बताएंगे, तो आपको इतना करना पड़ेगा। लास्ट में बैच के बारे में बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इतना सारा आपको करना पड़ेगा। सर अच्छे से सिलेबस देखिए, फिर कोई बैच लीजिए, पहले से लिए हैं कोई बात नहीं, बैच से पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम बुक दे ही देते हैं, या जिस कोचिंग से पढ़ेंगे वहां का बुक दे ही देंगे लोग, नहीं तो हैंड रिटेन दे देंगे लोग। कोचिंग वाले कुछ ना कुछ देते ही देते हैं। वहां से आप क्या करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, है ना, एक बार नहीं रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। रिवीजन में भी आपको, पढ़ने में भी क्या चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, और पढ़ते हुए भी एग्जाम को फीलिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा कि टेस्ट में आप कितने पानी में है, कौन सा आपका वीक सेक्शन है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कुछ प्रमोशन कर रहे हैं अपने बैच के बारे में। सर देखिए मेरा बैच ना अभी 600 रुपए में है ना। अब हम बताए थे 600 रुपए में तभी तक रहेगा जब तक 100 लड़के परचेज ना कर लें, और पूरा हो गया है, 100 लड़के पूरा हो गया है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो पूरा जनवरी है, जनवरी हम 600 में ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी भी आ गया इधर, है ना। आज 25 है, 26 जनवरी भी आ गया। तो उसमें हम चाहते हैं कि क्या करें, जो लड़के हैं वो जनवरी में पूरा आपका 600 में ही रहेगा। उसके बाद फटाक से 800 होगा, फटाक से 800 होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए बैच लीजिए, वैसे नहीं लेना है, फीडबैक देख करके लेना है। बहुत सारे यूट्यूब पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, हम जो पढ़ाए हैं आप देख सकते हैं। पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल तरीके से हम समझाते हैं चीजों को, ठीक है। तो क्या है, आपको क्या मिलने वाला है, देखिए एक तो लाइव क्लास मिलेगा। क्या मिलेगा, एक तो लाइव क्लास मिलेगा। क्या हम पढ़ाएंगे, थियरी प्लस लिमिटेड एमसीक्यू करा रहे हैं, है ना। कितना लिमिटेड एमसीक्यू करा रहे हैं। अभी एमसीक्यू इसलिए कराते हैं कि जो थियरी पढ़ाएंगे उसका ही एमसीक्यू करा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के लिए, कि देखो मेरे लाल जो हम पढ़ाए हैं वही एग्जैक्ट एग्जाम में आया है। तभी कॉन्फिडेंस देने के लिए हल्का हल्का एमसीक्यू करा रहे हैं। जब आपका थियरी खत्म हो जाएगा तब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जब, है ना, जब थियरी खत्म हो जाएगा तो पूरा एमसीक्यू ही होगा, एमसीक्यू ही होगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और बहुत जल्दी एग्जाम हो जाता है तो कोई नहीं, थियरी तो हम पढ़ा ही देंगे। उसके साथ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट मिलेगा, है ना, फुल टेस्ट मिलेगा। उसके बाद बुक देंगे हम, बुक का प्रिंट बहुत सस्ते में निकाल पाएंगे, एकदम सस्ते में। लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं, हमको पर्सनल मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। आप लोगों का एक पेड ग्रुप बना रहता है जिसमें हम समय समय पे एसएमएस डालकर लड़कों को मोटिवेट करते रहते हैं। लड़के परेशान होते तो हमको फोन करते हैं। बहुत सारे आपको फायदे हैं यदि आप बैच लेते हैं तो, ठीक है। इसके अलावा भी
बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। ठीक है, सवेरे 9 बजे क्लास चलता है। यदि आपको डेमो देखना है तो सिविल टेक सोल्यूशन है ना, सिविल टेक सोल्यूशन जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं, 9 बजे आ जाइएगा। 9 बजे लाइव चलता है ना। 1-2 दिन में हम सीटी पढ़ाने वाले, कंक्रीट टेक्नोलॉजी शुरू करने वाले। क्या क्या खत्म कर चुके हैं सर? हम बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खत्म कर चुके हैं, स्टील स्ट्रक्चर खत्म कर चुके हैं, सर्वे मैम पढ़ा रही हैं, हम सीटी पढ़ाने वाले हैं। 1 हफ्ते में सीटी भी खत्म कर देंगे। 10 दिन में सीसी दोनों खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एस्टिमेट पढ़ाएंगे। मतलब हम कह दें कि मार्च मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट क्या है? मार्च तक क्या कर देंगे हम? द इंड कर देंगे। मार्च तक क्या कर देंगे हम? सिलेबस को द इंड कर देंगे। उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। यदि लापरवाही कर रहे होंगे कि फॉर्म भरना शुरू नहीं हुआ है, होने ही वाला है शुरू, एग्जाम पे जहां तक चांस है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो लापरवाही बंद करिए, मन से पढ़िए, और पढ़िए तो मन से पढ़िए, टाइम दीजिए। हम सच्चाई बताएं, जो लोग जॉब में है वो तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो लोग जॉब में नहीं है कम से कम 10 घंटा पढ़िए, कम से कम 10 घंटा। अब जो पढ़िए, यदि आप 10 घंटा से कम पढ़ते हैं तो फिर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। इस दुनिया में बहुत जालिम बच्चे हैं जो बहुत 15 घंटा 17 घंटा तक पढ़ते हैं। कम से कम हम 10 घंटे की बात कर रहे हैं। यदि आप 10 घंटे से कम पढ़ते हैं तो फिर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। एग्जाम में जाएंगे तो क्या कहेंगे? बी सही है कि सी सही है, कन्फ्यूजन है, बी लग रहा है कि सी, चलो बी पे मार देते हैं। घर आएंगे तो कहेंगे सी सही है ना। तो भाई ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे तभी तो ज़्यादा टाइम रिवीजन कर पाएंगे, है ना। तो कोशिश करिए, चीज़ों को कंटिन्यू करिए, रेगुलरिटी बनाइए, ज़्यादा टाइम पढ़िए, कंसेप्ट लीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। हम मेरी दुआएं आशीर्वाद जो कहिए आप लोगों के साथ है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं सवेरे 9 बजे डेली। ऑल द बेस्ट, बाय।